Good morning to all. Myself Sirian, your physics teacher, class 10th. बेटा कल हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ऑन रेजिस्टेंस, सीरीज बेस और पैरेलल बेस। आज हम करते हैं इंडेक्स क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आए हैं, वो इंडेक्स क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक जो आज का रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? इंडेक्स क्वेश्चंस रहेगा हमारा। इंडेक्स क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे आज ये करने वाले हम इंडेक्स क्वेश्चंस। तो देखिए इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं आपकी जो एनसीईआरटी की हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर पे आप सभी देखेंगे 213 पे सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन से पहले इनको सोल्व करते हैं। देखिए बोल रहे हैं ड्रॉ ए सिस्टमेटिक ग्राफ ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स। हमारी सेल्स कितनी दे दी? 3 सेल्स दे दी। 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं बेटा, 3 सेल्स हैं और हर एक के पास कितनी वोल्टेज है? 2 वोल्टेज की है। जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट की है। मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। और हमारे पास दे रखा है बेटा रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। एक है R1 5 ओम का, एक R2 रेजिस्टेंस है वो है हमारा 8 ओम का, और जो R3 रेजिस्टेंस है वो हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और तीनों की तीनों हमें किस में लगा रखे हैं? सीरीज में लगा रखे हैं। तो देखिए बेटा इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। इसको लगाना, इसको डायग्राम ही बनाना है हमें और कुछ नहीं करना है। नॉर्मली हमें डायग्राम बनाना है इसका। तो देखिए हमारे पास 3 सेल्स हैं और एक बैटरी है, सॉरी वो दे रखी है। एक बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट। तो देखिए हमने ये लगाया, यहाँ पे 3 सेल्स लगानी है। आपने ये लगा दी 3 सेल, ये 3 सेल होगी। तो 2 + 2 + 2, 3 सेल की एक पास कितनी है? 2 वोल्ट। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट हो जाएगी। अब ये पूछता है, अब 3 रेजिस्टेंस, पहला कितना है? 5 ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। दूसरा जो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 हो गया 5 ओम का, और जो दूसरा रेजिस्टेंस था हमारा वो कितने का है? 8 ओम का है, ये R2 हो गया। और जो थर्ड जो है वो हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया, 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दिया। तो ये हमारा जो सर्किट है ये बनके तैयार हुआ। ये इन्होंने पूछा था कि सर्किट डायग्राम बनाना है। 3 हमारे, तो हमारे 3 रेजिस्टेंस हुए। हमें एक 1 वे की लगाए ना, यहाँ पे की लगा देना एक सर्किट के अंदर, वो भूल गए, वो बोलेंगे ये इन्होंने की लगा दी है। तो ये जो डायग्राम हुआ ये रिप्रेजेंट किया हमने कि भी 3 सेल लगानी सर्किट के अंदर, 3 रेजिस्टेंस लगाने हैं, एक की लगानी है और इसे डायग्राम रिप्रेजेंट करना था। तो हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हुआ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंडेक्स क्वेश्चन वो हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 213 के ऊपर है बेटा। आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, आप चेक करना इन चीज़ों को, ठीक है ना। अब तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दे रखा है। क्या बोलता है वो देखिए, पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोलता है रीड्रो ए सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। रीड्रो, यही रीड्रो करना है, वापस रिप्रेजेंट करना है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हमें क्या बताया गया कि भी इसके साथ में सर्किट के अंदर ही हमें क्या लगाना है? एक हमें लगाना है एमीटर। एमीटर आपका क्या लगता है? आप किसमें लगता है? सीरीज में। ये लगा दिया, नेगेटिव तो नेगेटिव टर्मिनल्स और पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देना इसके साथ में। ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, पैरेलल में लग गया हमारा वोल्ट मीटर। ये लगा दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें ये बताना कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या मेजर करेंगे, कितना करंट मेजर एमीटर करेगा और इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितनी मेजर करेगा वोल्ट मीटर, किसमें? 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो देखिए कैसे होगा ये, आप देखिए। तो हमें निकालना है करंट, निकालना है पहली बात तो टोटल कर सर्किट के अंदर, और जो दूसरा काम हमें करना है वो निकालना है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। किसके अंदर? वोल्टेज ड्रॉप निकालना है रेजिस्टेंस किसके अंदर? 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो देखिए कैसे नहीं, आपको एक बात का ध्यान होगा, हमने ये बताया था कि जो रेजिस्टेंस है ये किसमें है? सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में है। तो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज केस में वो कितना हो जाएगा? RS = R1 प्लस में R2 प्लस में क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा।
तो आर एस कितना आया, आर एस आ गया आपका 5 + 8 प्लस में कितना हो जाएगा 12, कितना हुआ 25 ओम हो गया। कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर निकल के, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा 25 ओम हुआ। अब हम निकालते हैं, आपको ये भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भी सीरीज के अंदर करंट तो हमारा क्या रहता है सेम, और वोल्टेज जो ड्रॉप होगी वो अलग अलग होगी, इसके अंदर अलग वोल्ट और इसके अंदर अलग वोल्टेज हो, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगी, और करंट हमारे से हमेशा क्या फ्लो करता है सेम फ्लो करता है। अब टोटल वोल्टेज कितनी है 6, तो करंट तो हमारा यहीं से निकल गया, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है और वोल्टेज 6 दे रखे 25 हो गया हमारा, 25 हो गया ना, रेजिस्टेंस हमारा 25 हो गया। जो आर एस निकाला है वो कितना है हमारा 25 ओम है, डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आएगा 0.2 और 4 एम्पियर, ये इतना निकल के आएगा हमारा, ठीक है ना 0.24, हाँ यही निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितनी है। वोल्टेज ड्रॉप देखो तो क्या आएगा यहाँ पे I इंटू में R3, वोल्टेज ड्रॉप तो यही होता है, V3 निकालना है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है जो ओम्स लाने हमें बताया था, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमारा। तो देखिए हमारा कैसे क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा वोल्टेज, देखिए आपका V3 = I इंटू में R3, तो V3 आया हमारा, I कितना आया है 0.24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 8 और 2 8 24, हाँ 8 हो गया। तो इतना वोल्टेज हमारा ड्रॉप इसके अंदर किसके अंदर निकल के आया है 12 ओम जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा वो कितना होगा 2.88 ड्रॉप हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अंदर। आप ऐसे ही सभी के अंदर निकाल सकते हो, लेकिन आपके जो सर्किट डायग्राम पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया था, इसके अंदर वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा 2.88 वोल्ट मेजर करेगा इस 12 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। इसके अंदर कुछ अलग ड्रॉप होगा, इसके अंदर अलग होगा, तीनों का जब सम करेंगे वोल्टेज का तो वो किसके बराबर आएगा, वो 6 वोल्ट के बराबर ही आना चाहिए। यदि 6 वोल्ट के बराबर नहीं आता तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन देखिए, हम साफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन आपके देखिए 2 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये पेज नंबर 216 नंबर पेज के ऊपर है। पहला इंडेक्स क्वेश्चन ये है कि भी हमारे पास दे रखा है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फ्लोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो आपका एक भाग में लिख रखा है आपके पार्ट में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरा जो है एंड और दे रखा है 10⁶ ओम का रेजिस्टेंस है, और जो बी पार्ट है उसमें दे रखा है आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट दे रखा है एंड 10⁻³ ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, और एक और रेजिस्टेंस दे रखा है एंड 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपके, और ये लगा रहे कि ये तीनों की तीनों किसमें है, ये पैरेलल में है। उनके लिए इक्विवेलेंट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा वो हमें क्या करना है, मेजर करना है। देखिए पैरेलल में पूछा गया है, क्या बोला है, पैरेलल में पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा दोनों केस में, ए में भी और बी में भी। तो देखिए पहले हम सोल्व करते हैं, हमें R1 कितना दे रखा है 1 ओम का दे रखा है, R2 कितना दे रखा है 10⁻6 ओम दे रखा है, ए पार्ट कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है RP निकालना है। तो पैरेलल केस में हमने बताया था आपको कि भी जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है 1/RP = क्या होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 से निकलता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R1 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉरी फॉर दैट। अब R2 की जगह क्या लिखेंगे 1/10⁻, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो हम देखिए हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, एलसीएम लेंगे हम 10⁻6 आ जाएगा, और 1 + 10 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे पहले 10⁻6 आएगा क्योंकि एलसीएम वहाँ पे 1 था ना, ऐसे करना आप 10⁻6 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई हुआ। अब हम जो R1/RP जो निकल के आया हमारे पास वो कितना निकल के आया, तो देखिए अब हमारे पास निकल के आया 160 ना, 1 2 3 4 और 5, और ये 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 60 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो गया। अब देखिए अब हमारा RP आ जाएगा तो वो किसके बराबर आएगा, तो 1/RP = हो जाएगा 10⁻6 और नीचे हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान रखिएगा, आप इसके अंदर 10 की पावर आपने 6 के अंदर 1 जो ऐड किया वो अप्रोक्सीमेट कितना ही रहेगा, 10 की पावर 6 ही रहेगा। इसलिए जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको आप क्या लिख दो, इतना ही लिख दो। 10 की पावर ऊपर 6 था तो 10 की पावर 6 के बराबर ही रहेगी वैल्यू। तो कितना निकल के आएगा, 1 ओम के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 1 ओम के बराबर आया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, जो हमने पहले। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, और वो भी किसमें पूछा गया है, पैरेलल में ही पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकलेगा बी पार्ट। उसमें R1 कितना दे रखा है, 1 ओम, और R2 कितना दे रखा है, 10 की पावर 3 ओम दे रखा है, और जो R3 दे रखा है 10 की पावर 6 ओम के बराबर दे रखा है। देखिए अब कैसे निकलेगा, हमें क्या निकालना है, RP ही निकालना है इसके लिए भी। अब क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, प्लस में 1/R2 हो जाएगा, प्लस में 1/R3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका। अब 1 जो R1 है वो उसकी वैल्यू 1 है, और जो R2 है उसकी वैल्यू 10 की पावर 3 है, और जो R3 है 10 की पावर 6 होगी। अब इनका एलसीएम ले तो कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा एलसीएम, ये वाला आ जाएगा एलसीएम। अब हम ये एलसीएम हो गया हमारा, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 की पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 10 की पावर 3 है, और 10 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आया। अब जो हमारा यहाँ पे क्या है, 1/RP है, तो 1/RP जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/RP। 1/RP इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, ये ऐड कर देना इसके अंदर, तो 10 की पावर 6 है हमारा, प्लस में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1 है, डिवाइड बाय 10 की पावर 6 नीचे हो गया। सभी को ऐड करते जाओ तो कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ पे ऐड करते गए तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो इसको हम 1/RP है तो हमारा RP क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 0 0, और नीचे आ जाएगा आपका 1 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो, ये किसके बराबर आएगा, नियर अबाउट आपका आएगा 0.9999 ऐसे समथिंग आएगा आपका, ये निकल के आएगा। आपको इसे सोल्व आउट करना है आपका, ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट हुआ इंडेक्स क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए हमारा अब जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको साफ कर देते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, सभी क्वेश्चनों को स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, आपका न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ 100 ओम। इलेक्ट्रिकल लैंप है 100 ओम का दे रखा है, एक रेंज कितना दे दिया, 100 ओम का दे दिया। इलेक्ट्रिकल लैंप है ये हमारा लैंप हो गया, एक बार लिख लीजिए जो दे रखा है आपका। उसके बाद वो टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, जो R2 है, एक और उसका दे रखा है 50 ओम दे रखा है। ये हमारा क्या है, टोस्टर है, ये हमारा टोस्टर हो गया। अब हमारा दे रखा है वाटर फिल्टर, उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 500 ओम दे रखा है। वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स एंड टेक एज मच करंट एज द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। इसके अंदर हम क्या जोड़ते हैं, एक आयरन हमारे जोड़ देते हैं, और उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा ये, और उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें पूछा है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा और इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, और इन सभी तीनों की चीजों के साथ में कनेक्टेड कर रखा है कि सेम करंट जाएगा जो इन तीनों में जाएगा। इट मीन्स जो तीनों चीज हैं ये किस में लगा रखी है, पैरेलल में लगा रखी है, और जो रेजिस्टेंस है इन तीनों में जितना करंट जाएगा, इन तीनों की सीरीज में क्या लगा रखा है, आयरन लगा रखी है। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम सर्किट को, ऐसा हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये लगा लिया हमने, लैंप लगा दिया ऊपर, और इसके बाद हमने टोस्टर लगा दिया, इसके बाद नीचे ही हमने क्या लगा दिया, वाटर फिल्टर लगा दिया। ये हमारा यहाँ पे हमने एक की लगा दी, और यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, एक बैटरी लगा दी है। ये बैटरी होगी हमारी, बैटरी होगी हमारी 220 वोल्ट की, ये हमारी बैटरी।
अब देखिए, तो हमने पूछा है ये रेजिस्टेंस जो है R1 ये है 100 ओम, जो R2 है ये 50 ओम, जो R3 है ये हमारा है 500 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट के अंदर। देखिए करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे करंट आएगा I और यहाँ पे बढ़ जाएगा I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I3 इसमें जाएगा। हमारा करंट तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। हमें टोटल करंट कितना होगा हमारा, हमें वो निकालना पहले, उसके बाद काम शुरू होगा हमारा। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमारा पहले रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस कितने, तीनों की दोनों पैरेलल में है, तो आरपी निकलेगा पहले। आरपी क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हो जाएगा 1/R1 जो होगा वो होगा 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से, देखिए 500 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा सभी के लिए। यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस में क्या आ जाएगा 10 और प्लस में क्या आ जाएगा 1, कितना आया 16/500 ओम आ गया 1/RP। तो RP की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आई है, आपकी रेसिप्रोकल कर देते हैं 500/16 आ गई, ओम आ गई। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। तो हमारे ये RP आ गया। तो अब देखिए अब हमें निकालना है करंट कितना फ्लो करेगा, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। तो I कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस जो RP निकाल रहा है। तो वोल्टेज कितनी है 220 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 500 डिवाइड बाय क्या है 16 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 220 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 500 हो जाएगा, कैंसल आउट 8 और ये 25। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 16 7 और ये 25 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 7.04 एम्पियर करंट आ जाएगा हमारा। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी। अब जो हमारा आई करंट है वो उसकी वैल्यू तो आ गई हमारी 7.04 एम्पियर आ गई। अब इन सभी की तीनों के साथ में सीरीज में क्या जोड़ रखी है, एक आयरन जोड़ रखी है, उसका जो रेजिस्टेंस बताना है और उसमें कितना सेम करंट फ्लो कर रहा है। इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस बताना है, हमें रेजिस्टेंस बताना है बेटा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना जो आयरन जोड़ रखी है हमारी, ठीक है ना। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, हमारा करंट आ गया, ध्यान रखना आपका करंट यहाँ पे लिख देता हूं मैं, करंट आ गया हमारा 7.04 एम्पियर। अब देखो सीरीज में है तो जितना करंट यहाँ से, देखो तीनों में से करंट I1 I2 I3 आया, तो वापस करंट कितना बन जाएगा I, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा I करंट करेगा, इतना ही जाएगा ना। और वोल्टेज कितनी है, देखो वोल्टेज के अंदर हमारी वोल्टेज जो लगा रखी है इसके अंदर, इन्होंने बोला कि जो करंट जा रहा है तीनों के अंदर सेम जा रहा है, और इसके साथ आपने क्या लगा रखा है वोल्टेज भी लगा रखी है हमें। तो हमने इन्होंने क्या बोला था, सर्किट में बोला गया था कि भी सेम करंट फ्लो करना चाहिए, करंट I आ गया और वोल्टेज कितनी दे रखी है V, इसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए हमें कितना, हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि एक आयरन है जो हमें कनेक्टेड करनी है इसी वोल्टेज से, और उसके अंदर जो करंट जाना चाहिए वो तीनों का कॉम्बिनेशन जाना चाहिए, ये बोला गया हमें क्वेश्चन में। तो रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, देखिए I क्या होता है हमारा V/R होता है, हमें R चाहिए, तो R क्या निकलेगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V/I। अब देखिए V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, और I कितना बोला है आयरन में कितना जाएगा, सेम करंट जाएगा तीनों में जा रहा है, तो 7.04 ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस सॉरी फॉर दैट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन सारे इजी हैं और ये आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा। देखिए आप नेक्स्ट जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल और विद ए बैटरी इंसिस्ट ऑफ ए कनेक्टिंग देम इन सीरीज। व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद ए बैटरी इंसिस्ट ऑफ कनेक्टेड इन ए सीरीज। कि भी हम क्या बोलते हैं कि भी हम जो जितने भी घर के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम पैरेलल में लगाते हैं इंसिस्ट ऑफ सीरीज के। सीरीज में क्यों नहीं लगाते और हमारे फायदे भी क्या है हमारे, क्योंकि आपको पता है बेटा एक तो जो पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में जो है वोल्टेज क्या रहेगी हमारी सेम जाती है, और जो हमारा करंट क्या रहता है वो डिफरेंट रहता है हमारा। अब सभी के अंदर वोल्टेज जो ड्रॉप होगी सभी के अंदर सेम आएगी, ठीक है ना। एक तो ये फायदा हो गया, और दूसरा होता है जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 1/RP, जो हम RP करते हैं ना 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो भी हमारा क्या आता है वो
जो रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल क्या होगा, कम निकल के आएगा। रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा उसका इट मीन्स, अब देखिए अब और फायदा क्या है, और फायदा ये भी है एक पैरेलल में करने का, लगाने का, कि भी इनके अंदर जो है एक बल्ब यदि आपका फ्यूज हो जाता है तो दूसरा जो बल्ब है या फिर टीवी है कुछ भी है वो हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। यदि हम इनको सीरीज में जोड़ देते हैं एक बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है, दूसरा यदि आपका अप्लायंसेस है, बल्ब या फिर फैन है, वो भी आगे करंट पास नहीं करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, जैसे सीरीज में देखो, सीरीज में आपने एक यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ फैन वगैरह है, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे दूसरा लैंप है, तीसरा है, फोर्थ है, ऐसे ऐसे। देखिए अब यहाँ से ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, यदि आप सपोज करो यहाँ से ये क्या हो जाता है, करंट फ्लो करता है, एक बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होने का मतलब यहाँ से जो कनेक्शन है जो वायर का वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ से कट होगी। अब वायर का कट हो गई यहाँ से, जैसे कनेक्टेड थी तो वो क्या हो जाएगा, आगे जो करंट जाना था वो नहीं जाएगा, और एक के फ्यूज होने से आगे वाली जो अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगे, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्विच्ड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। और पैरेलल में ऐसा नहीं होता, यदि पैरेलल में लगे होते ऐसे, ये सभी चीजें पैरेलल में होती, जैसे ऐसे आपने लगा रखा है, पैरेलल में लगा रखे हैं, ऐसे लगा रखे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेम रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो आएगा। ऐसे लगा रखे हैं, सपोज करो ये बैटरी होगी हमारी, यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये बैटरी लगाई, नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव हो गया, हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये यदि हमारा क्या हो जाए, फ्यूज भी हो जाता है, तो ये बाकी की दो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, ये क्या रहेंगे, यूज में रहेंगे हमारे, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर देंगे बाद में, और ये तब तक ये हमारे क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है, इसलिए तो हमारा सीरीज में क्या रहेगा, एक फ्यूज होते ही सारे फ्यूज हो जाए, सॉरी काम नहीं करेंगे आगे वाले। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 इंडेक्स क्वेश्चन है, वो कहता है हाउ कैन द 3 रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm, 6 ohm are connected to give the total resistance 4 ohm and 1 ohm। देखिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक है 2 ohm का, एक है 3 ohm का, और एक है 6 ohm का। इनको किस तरह लगाऊं कि टोटल जो रेजिस्टेंस आए, मेरा टोटल रेजिस्टेंस एक बार 6 ohm के बराबर आई और एक बार किसके बराबर आई, 1 ohm के बराबर आई। आप एक सर्किट डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप सोल्व आउट कर देंगे। मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूं, सोल्व आउट करके देखिएगा, क्वेश्चन में आंसर मैच ना आए या फिर ना निकल के आए तो आप मेरे पास मैसेज सेंड कर दीजिए। देखिए हम 2 को तो लगा लेते हैं पैरेलल में, ऐसे 3 ohm को और 6 ohm को, और आपने और 2 ohm वाले को क्या लगा दिया, मैंने सीरीज में लगा दिया, ऐसे बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, पहले की लगा दी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2 ohm का रेजिस्टेंस है। आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, ये पैरेलल में है और पैरेलल में निकाल के इसके साथ में क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए, आपका टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 निकल के आएगा। और ये जो 1 निकालना है, तीनों को तीनों किस में लगा दोगे आप, पैरेलल में लगा दोगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो 1 के बराबर ही आएगा। आई होप यू गॉट इट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है वो बोलता है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब की बार हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 दे रखा है 8 ohm और R2 दे रखा है हमारे पास 8 ohm, सॉरी ये 4 ohm का था पहले वाला, 8 ohm है, फिर है R3 है 12 ohm का है, और R जो 4 है हमारे पास वो है 24 ohm का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि भी इनके द्वारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकता हूं और लोवेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकता हूं। पहले हाईएस्ट कैसे बनाओगे, हाईएस्ट के लिए क्या करते हो, सीरीज केस होता है आपका, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। और जो पैरेलल में है लोवेस्ट केस बनाना है तो किस में होता है, पैरेलल में होता है, तो क्या कर दोगे 1/R1 प्लस 1/R2, और प्लस में क्या कर दोगे 1/R3, प्लस में क्या कर दोगे 1/R4, ऐसा ये ऐड करना और ऐसे पैरेलल में लगा देना। आपका यहाँ से हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ से क्या आएगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। आपके ये इंडेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप यू गॉट इट।